एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने दावा किया कि सीएए का कोई और मकसद नहीं है, सिर्फ मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाना है। ओवैसी ने एक्स पर पोस्ट किया कि आप क्रोनोलॉजी समझिए, पहले चुनाव का मौसम आएगा, फिर सीएए के नियम आएंगे। सीएए पर हमारी आपत्तियां जस की तस बरकरार हैं। सीएए विभाजनकारी है और गोडसे की उस सोच पर आधारित है जो मुसलमानों को दोयम दर्जे का नागरिक बनाना चाहती है। एनपीआर एनआरसी के साथ सीएए का उद्देश्य केवल मुसलमानों को निशाना बनाना है, इसका कोई अन्य उद्देश्य नहीं है। ओवैसी ने कहा कि सीएए एनपीआर एनआरसी का विरोध करने के लिए सड़कों पर उतरे भारतीय नागरिकों के पास फिर से इसका विरोध करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं होगा। विपक्षी दलों ने विवादास्पद नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को लागू करने से जुड़े नियमों को अधिसूचित किए जाने के बाद सोमवार को आरोप लगाया कि यह चुनावी बॉन्ड के मुद्दे से ध्यान भटकाने और लोकसभा चुनाव से पहले ध्रुवीकरण की कोशिश है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट किया कि दिसंबर 2019 में संसद द्वारा पारित सीएए के नियमों को अधिसूचित करने में मोदी सरकार को 4 साल और 3 महीने का वक्त क्यों लग गया। प्रधानमंत्री दावा करते हैं कि उनकी सरकार बिल्कुल पेशेवर और समयबद्ध तरीके से काम करती है। सीएए के नियमों को अधिसूचित करने में लिया गया इतना समय प्रधानमंत्री के सफेद झूठ की एक और झलक है। उन्होंने आरोप लगाया कि सीएए के नियमों को अधिसूचित करने के लिए 9 बार समय सीमा बढ़ाने की मांग के बाद इसकी घोषणा करने के लिए जानबूझकर लोकसभा चुनाव से ठीक पहले का समय चुना गया। रमेश ने दावा किया कि ऐसा स्पष्ट रूप से चुनाव को ध्रुवीकृत करने के लिए किया गया है। विशेष रूप से असम और बंगाल में यह चुनावी बॉन्ड घोटाले पर उच्चतम न्यायालय की कड़ी फटकार और सख्ती के बाद हेडलाइन को मैनेज करने का प्रयास भी प्रतीत होता है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा की ध्यान भटकाने की राजनीति को समझ चुकी है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया कि जब देश के नागरिक रोजी रोटी के लिए बाहर जाने पर मजबूर है तो दूसरों के लिए नागरिकता कानून लाने से क्या होगा। जनता अब भटकावे की राजनीति का भाजपाई खेल समझ चुकी है। भाजपा सरकार ये बताए कि उनके 10 वर्षों के राज में लाखों नागरिक देश की नागरिकता छोड़कर क्यों चले गए। तृणमूल कांग्रेस के प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को कहा कि अगर सीएए लोगों के समूहों के साथ भेदभाव करता है तो वह इसका विरोध करेंगी।